इलेक्शन होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। मरियम नवाज साहब आप कहनी थी ना, पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाबात होंगे। आज इंसाफ हो गया है। 90 दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी इंतखाबात का हुक्म सादर फरमा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मरियम नवाज साहिबा कभी इंसाफ मत मांगिएगा, हमेशा रहम मांगिएगा, रहम की भीख मांगिएगा, क्योंकि आपने कहा था पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, यानी इंसाफ होगा फिर इंतखाबात होंगे, और वही हुआ, इंसाफ हो गया। इंसाफ ये हो गया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासुब से, 3-2 की रेशो से आला अदलिया ने एक फैसला दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे। पंजाब में सदर मुमलिकत को इख्तियारात दे दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वहां के गवर्नर को ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आपने 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लिहाजा आपने जो मजमे में यह कहा था कि नवाज शरीफ आएगा फिर इंतखाबात होंगे, आपने कहा था खान डिस्क्वालीफाई होगा फिर इंतखाबात होंगे, आपने कहा था पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाबात होंगे, तो मैं उस वक्त डरा, उस वक्त भी मैं डरा। व्यूअर्स, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसान के बड़े बोल, इंसान जब अपने कद से बड़ी बात करता है तो रूह कांप जाती है, खुदा की कसम रूह कांपती है। इस मुल्क में खड़े होकर जब इंसाफ कोई मांगता है मखलूक खुदा के सामने, तो रहमत लाई भी जोश में आ जाती है, वो इंसाफ कर देती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दी है। मरियम नवाज साहब, ये फकीर भी आपको एक मशीन को ही दे रहा है। इंतखाबात होंगे, खान डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इंतखाबात होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होंगे, इंतखाबात होंगे, इंसाफ होगा। इंसाफ ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी खान की हुकूमत बनेगी, इंसाफ ये होगा कि पंजाब में भी खान की हुकूमत बनेगी, इंसाफ ये होगा कि उसके बाद पीडीएम ना खैबर पख्तूनख्वा में नजर आएगी ना पंजाब में नजर आएगी। अब बात यह व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर कुछ हमारे नून लीगी मीडिया हाउसेस और ये पीडीएम स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउसेस, पीपल्स पार्टी स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं जी 2 जजेस इख्तलाफात करें। इस बेंच में बैठे तमाम जजेस काबिल इज्जत हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने ये नहीं कहा अपने इख्तलाफी नोट में कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। वीआरसी इलेक्शन अब होने हैं, अगर पीडीएम की तरफ से कोई रोड़े अटकाए जाते, अगर पीडीएम की तरफ से कोई मामला आगे पीछे किए जाते, तो मैं ये इन्हें बता दूं कि आइन का आर्टिकल 190 क्लियरली ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करना एग्जेक्टिव पर बाउंड है। आर्टिकल 190 ने बाउंड कर है, तो कहने का मकसद है इलेक्शन तो होने जा रहे ने। मैं तुहानू एक और पेशन को ही दे देना, पंजाब में इलेक्शन होंगे पीटीआई आएगी, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे पीटीआई आएगी। और वीर साहब ने मरियम नवाज साहिबा की और पीडीएम के जितने भी इनके ये स्पोक्स पर्सन है, आप इस वक्त इनका बयानिया सुनने सिर्फ अदलिया को हिट कर रहे हो और आज से नहीं कर रहे। इनको 10-15 दिन से यह खबर हो चुकी थी कि अदलिया जो है वो आइन के मुताबिक फैसला देने जा रही है। इनको महंगाई से कोई गर्ज नहीं है। एलपीजी 12 रुपए महंगी हुई है, उसमें मरियम नवाज साहिबा खामोश है, लेकिन पेट्रोल एक माह में 57 रुपीज पर लीटर महंगा करके सिर्फ 5 रुपए पर लीटर वो कम करते हैं। तो मरियम साहिबा कहती है वेल डन, थैंक यू इसाक डार अंकल। मरियम साहिबा ऐसे नहीं चलता, आपको अवाम में आना पड़ेगा, आपको अवाम में उतरना पड़ेगा, आपके एमपीएस को, आपके एमएनएस को जो एक्सपेक्टेड है उनको केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, और आपके पीडीएम को भी आना पड़ेगा। और या मैं मौलवी फजलुर रहमान साहब से एक बात कहता हूं, मौलवी साहब हुण कोई फूका मारो, जरी सुभाष शरीफ तुहानू कहंदे ने ना करो, ताड़ी फूक चलनी हुण, वरना इलेक्शन नहीं रुकना, क्योंकि गरीब तो सिस्कियां दे दे के बददुआ दे रहा है। और ये भी मैं बता दूं मौलवी फजलुर रहमान, आपकी जो दुआ है ना वो तो नहीं चलनी, गरीब की बददुआ चल जानी है, क्योंकि गरीब जब पिटता है वो रोता है, उसकी डिग्री टके टोकरी होती है, उसकी माँ बहन बेटी अदालत में जलील और रुस्वा होती है, वो सिस्टम के हाथों जब कंगाल हो जाता है, उसके पल्ले कख नहीं रहता, तो जो उसके अंदर से आए और सिस्कियां निकलती है ना, वो दुआएं वो निजाम लपेट देती है। और इस वक्त पीडीएम का सिस्टम जितना भी आप ये देखें, ये सब पर डेंट पा रहा है।
और दूसरी बात यह कि पीडीएम को चाहिए कि इज्जत से खुद पीछे हट जाए, अभी भी सरेंडर कर दे। कल मोदी की क्या रेटिंग आई है कि जो पाकिस्तान का ग्राफ है, जो रेटिंग है वो CAA3 पे चला गया है। यानी हमारे जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो हमारे डिफॉल्ट होने के चांसेस है वो बढ़ गए हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो मुतमिन नहीं है इतने, हम बैरूनी अदायगियां नहीं कर पाएंगे, ये उसकी रेटिंग के मुताबिक है। फिर इसके अलावा LPG अब बढ़ रही है, पेट्रोल अगले आने वाले दिनों में नायाब हो सकता है मार्केट में। आपकी IMF की डील अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही, तो आप किस वजह से सिस्टम के साथ चिपके हुए हैं? तो आखिर में इतना कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया को सलाम, जिनके इस तारीखी फैसले ने, तारीखी फैसला है, यह मुबारक लिखेगा, पाकिस्तान के आइन को बचाया, पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत किया और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी की। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियां पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने